की जन्नत में चली जाओ। और एक बात याद आ गई आखिर में, फिर अर्ज करके बात खत्म करता हूँ। अक्सर हमारी बच्चियां इसका गिला करती हैं, शिकायत करती हैं कि मौलवी साहब माहौल नहीं है, आपको तो पता नहीं है, आप तो पता नहीं कहाँ बंद कमरे में रहते हैं, हालात बड़े खराब हैं, मौलवी साहब कहाँ नमाज पढ़ी जाती है, पर्दा कहाँ कर सकते हैं। ये सब कुछ कहने की बातें हैं। अल्लाह के हैं ये उधर चलने वाले नहीं। अल्लाह ने कहा ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्रअत फ़िरऔन। अल्लाह ताला ईमान वालों को फिरौन की बीवी की मिसाल पेश करता है। दुनिया में फिरौन से बढ़कर कोई जालिम नहीं हो सकता और हजरत आसिया उसकी बीवी से बढ़कर कोई मजलूम नहीं हो सकती। लेकिन जब उन्होंने इरादा कर लिया, ऐलान कर दिया मैं एक अल्लाह को मानती हूँ, फिरौन ने पूरी ताकत इस्तेमाल की, उसकी फौज थक गई, उसकी पुलिस थक गई। उसने कहा कि इसको तख्ते के साथ खड़ा करो और इसके जिस्म में कीलें ठोको थोड़ी थोड़ी, इसकी अकल दुरुस्त होगी। लेकिन वो सब नाकाम हो गए, उससे अल्लाह का दीन छीन नहीं सके। इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना। उसने कहा है अल्लाह मैंने फिरौन को छोड़ दिया, इसके महल को आग लगा दी, छोड़ दिया इसको, तो जन्नत में मुझे महल अता फरमा। फिरौन नाकाम हुआ, उनसे ईमान को छीन नहीं सका। आप कहेंगे वो पुराने जमाने की बात है, एक कल परसों की बात है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कबूल करने वाले मक्का के बड़े बड़े लोग भी हो सकते थे, लेकिन आप जानती हैं कि सबसे पहले औरत ने दीन को कबूल किया। और सबसे पहले इस दीन के लिए अगर किसी की कुर्बानी लगी, किसी की जान गई, तो एक औरत की जान गई। और औरत किसी बड़े खानदान की, और बहुत ऊंची ऐसी औरत के यानी जिसके नाम से लोग डरते हों, ऐसी नहीं, एक ऐसी औरत, मजलूम औरत, जिसके लिए मक्का के काफिर कहते थे इसको मारना तो मच्छर का मारना बराबर है, कोई पूछने वाला नहीं, इसको जैसे चाहो वैसे इसको सताओ मारो। और उसकी टांगों को खींचकर चीर दिया गया, मगर कोई उससे ईमान नहीं ले सका। और आज भी इस तरह की बच्चियां मौजूद हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, और इतना मौका नहीं है, आप खुद तहकीक करें, आपको लगेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसी बच्चियां हैं कि जिन्होंने इरादा किया कि हमने अल्लाह के दीन पर चलना है। उनके घर वाले उनके खिलाफ, उनके रिश्तेदार उनके दुश्मन, लेकिन सब नाकाम हो गए, उनको अल्लाह के दीन से नहीं रोक सके। एक बच्ची ने मेरे पास कलमा पढ़ा, तो रमजान का महीना आ गया, ज्यादा पुरानी बात नहीं, करीब की बात, तो मुझे कहने लगी कोई गुंजाइश है रोजा छोड़ने की। मैंने कहा आखिरी वक्त तक आपको कोशिश करना है रोजा रखने के लिए। जून के महीने में सिर्फ 2 चिप्स खा करके पूरा रमजान रोजा रख लिया, ना नमाज छोड़ी ना रोजा छोड़ा। माँ से डरती थी कि उसको कहीं पता न चल जाए, लेकिन अल्लाह ने उसको मौका अता किया। और फिर उसकी बरकत से उसकी माँ को जब पता चला इतना सच्चा दीन है, इतना पक्का दीन है कि तू एक चिप्स के ऊपर 24 घंटे भूखी रह सकती है। उन्होंने कहा मैं तो 10 मिनट नहीं निकाल सकती हूँ जब मुझे भूख लग जाए, इसका मतलब कि तेरा दीन सच्चा है। उसने अपनी बेटी से कहा मुझको भी कलमा पढ़ाओ। अगर आप हिम्मत के साथ इरादा करेंगी कि हम इस माहौल को बदलेंगी, ये गंदा माहौल है, हम इसको सच्चा सुच्चा मुकद्दस माहौल बनाएंगी और हम अल्लाह के दीन पर अमल करके दिखाएंगी, और लोगों को पता चलेगा कि क़यामत तक इस दीन के ऊपर अमल किया जा सकता है। लेकिन करना नहीं चाहते हैं लोग, तो बहाना बनाते हैं। आप जब हिम्मत से उठेंगी और अमल करके दिखाएंगी, तो आपको देख करके इंशाअल्लाह हजारों और को दीन पर अमल करने की तौफीक हो जाएगी। और लोगों को यकीन होगा कि जो लोग कहते थे कि नहीं जी मुश्किल है, इस दौर में अमल नहीं किया जा सकता है, वो झूठे थे लोग, वो बुज़दिल लोग थे, वो कम हिम्मत लोग थे, वो हिम्मत वाले लोग नहीं थे। आज भी हिम्मत वाली ऐसी बच्चियां हैं। एक ऐसी बच्ची जिसने आज तक ईमान वालों को नहीं देखा, खाली नेट के ऊपर देख करके दीन को पढ़ना शुरू किया, और फिर किसी ने पता नहीं कैसे मेरा नंबर मालूम हुआ और मुझसे पूछ करके उसने मुझे क्या करना चाहिए क्या, और फिर मैंने उसको एक खातून का नंबर दिया कि आप उससे पूछो, औरत से। उससे पूछ करके नमाज रोजा कलिमा सब कुछ सीख लिया। और मुझे डर लगता है कि शायद आपके ट्यूशन सेंटर में कोई बच्ची शायद इतना अच्छा कुरान पढ़ने वाली ना हो जितना कि उसने खाली उससे सुन करके कुरान पाक सही तरह पढ़ना सीख लिया। लोग कहते हैं हमसे होता नहीं, झूठ बोलते हैं, करना नहीं चाहते हैं। बच्चियों को अल्लाह ने वो ताकत अता की है। आज भी आप देखते हैं थोड़ी सी मेहनत करते हैं, हर मकाम में आप आगे होती